अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद एन अदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीपीएस मैप कैमरा के बारे में कि जीपीएस मैप कैमरा को कैसे यूज़ किया जाता है और इसके क्या क्या इस्तेमाल जो हैं वो हैं, और इसके अलावा इसको इस्तेमाल करके आप इससे कौन से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। दरअसल में जीपीएस मैप कैमरा ऐप एक ऐसी ऐप है जो कि ज़्यादातर जो है ऑफिस वर्कर यूज़ करते हैं। मार्केटिंग ऑफिसर जो हैं वो उनको यूज़ करनी पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि वो जब ना बाहर मार्केटिंग के लिए निकलते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आप हमें अपनी एग्जैक्ट लोकेशन जो है भेज दें, वो भी पिक्चर के साथ, कि आप इस वक्त जो है कहाँ मौजूद हैं। तो उनसे एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो इस ऐप के थ्रू मंगाई जाती है। तो वो ये ऐप जो है यूज़ करके अपनी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो किसी को भी भेज सकते हैं। जीपीएस मैप कैमरा का जो है प्रो वर्जन भी मिलता है, इसके अलावा आप इसको फ्री भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो है इस ऐप के बारे में जो है मुकम्मल जानेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो जीपीएस मैप कैमरा आपके सामने आ रही है, इसको मैं आपके सामने सिंपली जो है ओपन कर लेता हूं। तो जैसे ही आपके सामने मैंने जीपीएस मैप कैमरा को ओपन किया है तो यहाँ पे कुछ एड्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐड को मैंने फ़िलहाल जो है स्किप कर दिया है। इसके बाद आपने जो है अपनी लैंग्वेज यहाँ से चूज़ कर लेनी है। यहाँ पे मैं जो है इंग्लिश चूज़ करता हूँ और इसके बाद सिंपली जो है यहाँ पे नेक्स्ट पे टैप कर देता हूँ। नेक्स्ट पे टैप करने के बाद आपने जो है इस जगह पे क्लिक करना है और इसके बाद आपने जो है यहाँ पे दोबारा जो है इस जगह पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपने जो है इसे कैमरा की और अपनी लोकेशन की एक्सेस जो है वो यहाँ से आपने दे देनी है। कैमरा एक्सेस इसलिए चाहिए होती है कि आप जो है इस मोबाइल फ़ोन में कैमरा का भी यूज़ कर सकें और लोकेशन का भी यूज़ कर सकें। अगर यहाँ से हम कैमरा एक्सेस पे क्लिक करते हैं वाइल यूजिंग द ऐप करेंगे तो इस एप्लीकेशन को कैमरा की एक्सेस मिल चुकी है। अब आप इस एप्लीकेशन पर कैमरा जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आती है लोकेशन एक्सेस, इसको आपने यहाँ से वाइल यूजिंग द ऐप कर देना है। जैसे ही आप इसको करेंगे तो इस एप्लीकेशन को जो है यहाँ से मिल गई है एक्सेस, वो भी लोकेशन की। सिंपली यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे टैप कर देना है। जी नेक्स्ट पे टैप हो गया। इसके बाद आपने थोड़ा सा इंतज़ार करना है। यहाँ पे एड्स आते हैं लेकिन आपने एड्स को यहाँ से स्किप करते जाना है। इसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो देखने को मिलेगा। तो आपने सिंपली जो है यहाँ पे टर्न ऑन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने अलाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नीचे जो है इस जगह पर आपकी जो है मुकम्मल लोकेशन जो है वो जीपीएस के मुताबिक जो है वो यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ नीचे वाला इंटरफेस, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो आपने जो है अगर आप जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है आपकी लोकेशन जो है जीपीएस मैप कैमरा की लोकेशन आपके पास आ रही है। आपने अगर यहाँ पे अगर आप टैप करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे टैप कर दिया है, ये पिक्चर यहाँ पे आप बन चुकी है। अगर यहाँ पे आप जाते हैं प्रीव्यू में जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ आपके सामने, प्रीव्यू को ओपन करते हैं। यहाँ पे आपने अलाउ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने जो पिक्चर बनाई थी वो पिक्चर यहाँ पे लाइव आ चुकी है और इसकी जो लोकेशन जो है जीपीएस कैमरा के मुताबिक मुकम्मल जो लोकेशन है ए टू जेड मुकम्मल तफसीलात के साथ विथ टाइम, विथ जो है यहाँ पे दिन के जो है यहाँ पे डे भी लिखा हुआ है। इसके अलावा मेरी मुकम्मल लोकेशन जो है वो जीपीएस के मुताबिक यहाँ पे जो है वो आ चुकी है। तो ये जो है आप किसी को शेयर करना चाहते हैं, यानी कि आपने किसी को व्हाट्सएप पर शेयर करनी है, तो यहाँ पे आपने जो है यहाँ पे शेयर पे क्लिक कर देना है। जैसे कि शेयर पे क्लिक कर दिया, इसके बाद आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर, यानी कि व्हाट्सएप पे ज़्यादातर शेयर की जाती है, व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप में जाएंगे, किसी भी कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट करके उससे जो है भेज देंगे। या फिर अगर आपका कोई मार्केटिंग ग्रुप या फिर आप जिस भी पर्सन के साथ काम कर रहे हैं या फिर आपने जिसको भी भेजनी है आप उसको आसानी से भेज सकेंगे और यह है तरीका, काफ़ी आसान है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शेयर फ़ोटो वाला ऑप्शन। यहाँ पे आते हैं शेयर फ़ोटो वाले ऑप्शन पर। शेयर फ़ोटो वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही आते हैं
तो यहाँ से आप जो है दोबारा यहाँ पे अगर आप कैप्चर करेंगे तो ये भी तकरीबन वही तरीक़ाकार है, इसका काम भी वही है। आपने जैसे कि शेयर पे पिछला जो मैंने आपको ऑप्शन समझाया था उसमें ये था कि आप पिक्चर क्लिक करेंगे, आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली जो है तस्वीर बनाने के बाद आपके सामने जो है आपको ये कहा जाएगा कि आप जो है किस प्लेटफॉर्म पर शेयर करना चाहते हैं। तो आप डायरेक्टली जो है इधर से जो है किसी को भी शेयर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे देख सकते हैं शेयर फ़ोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो ये मुझे कह रहे हैं कि ये देख सकते हैं ये वाला पेज यहाँ पे आ चुका है। यहाँ से आप डायरेक्टली जो है किसी को भी पिक्चर भेज सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि है यहाँ पे लोकेशंस वाला ऑप्शन। लोकेशन वाले ऑप्शन में आप जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे आपकी करंट लोकेशन जो है वो यहाँ पे आपके सामने आ रही है। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं जो कि मैंने ब्लर की हुई है, ये मेरी अपनी लोकेशन आ रही है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद आप जिस जगह पर मौजूद हैं, यानी कि जैसे कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, तो यहाँ पे आप जो है इस जगह पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो अपनी लोकेशन है वो यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद आप यहाँ से जो है इस लोकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे टिक पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आपके सामने ऊपर टिक आ रही है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी ये जो लोकेशन है ये भी आपकी सेव हो जाएगी। मतलब कि आप किसी और जगह पे जाते हैं, अपने घर मौजूद नहीं है, तो वहाँ जाके भी आप जो है अपनी लोकेशन जो है सेव कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं सेव नहीं करना चाहता, डिस्कार्ड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये लोकेशन जो है सेव नहीं करते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे बैक पे आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शेयर फ़ोटो वाला, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। ये फ़ोटो वाला ऑप्शन है, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ पे आता है वीडियो वाला ऑप्शन। यहाँ पे आपने वाइल यूजिंग द ऐप कर लेना है। वीडियो में जैसे कि हम आ चुके हैं तो यहाँ पे आपने करना कुछ यूँ है कि यहाँ पे आपने वीडियो बना लेनी है। जैसा कि यहाँ पे एक वीडियो बन रही है और यहाँ पे वीडियो आपके सामने बन चुकी है। इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अब आप जाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन में प्रीव्यू पे आप जैसे ही जाएंगे तो जैसे कि मैं यहाँ पे प्रीव्यू में आता हूँ तो ये वीडियो यहाँ पे जो है जनरेट हो चुकी है। अगर आप ये किसी को वीडियो जनरेट करके भेजना चाहते हैं कि मेरी लाइव लोकेशन ये है, तो आप उसको ये लाइव लोकेशन भी भेज सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिपोर्ट्स वाला ऑप्शन। रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन में आपके पास फ़ोटो रिपोर्ट्स आपने जितनी भी बनाई होंगी वो यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो तमाम रिपोर्ट्स जो हैं आप उनको यहाँ पे वर्क रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ से आप जो है प्लस आइकन पे क्लिक करके रिपोर्ट्स को यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे ऐड को आपने क्लोज कर देना है। इसके बाद अगर यहाँ पे आप आते हैं बिफोर एंड आफ्टर पर, जैसे कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, तो यहाँ से आप जो है अपनी पहले की तस्वीर और बाद की तस्वीर जो है वो यहाँ पे भेज के कंपैरिजन भी यहाँ से कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको। इसके बाद हम यहाँ पे बैक आ चुके हैं, रिपोर्ट्स वाला ऑप्शन कवर हो चुका है। अब आते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्टोरेज वाला ऑप्शन। स्टोरेज वाले ऑप्शन में आप जो है अपनी जो पिक्चर्स जो हैं वो कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, मोबाइल फ़ोन में जैसे कि ये सेव हो रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी गूगल ड्राइव को कनेक्ट करके जो तस्वीरें हैं जो आप बनाते हैं अपनी लोकेशन की, वो यहाँ पे गूगल ड्राइव में सेव हों, तो आप यहाँ पे गूगल ड्राइव में भी जा सकते हैं। तो ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं बैक पे। ऐड को आपने दोबारा क्लोज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है जो कि है यहाँ पे टेम्पलेट्स वाला ऑप्शन। यहाँ पे अगर हम टेम्पलेट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, जैसे कि मैंने आपके सामने क्लिक कर लिया है, तो यहाँ से आप जो है हर किस्म का टेम्पलेट जो है यहाँ पे आपके पास आ रहा है। आप कोई भी टेम्पलेट जो है वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फेसिंग साउथ वाला एक आ रहा है, रिपोर्टिंग टेम्पलेट, और काफ़ी टेम्पलेट जो है यहाँ पे आ रहे हैं, जिसमें आपकी जो है यहाँ पे जो है जो चीज़ मैंने ब्लर की हुई है, यहाँ पे आपकी लोकेशन और एक QR कोड जो है वो आ रहा है। इसको आप स्कैन करके जो है अपनी तस्वीर, अपनी जो है आप GPS लोकेशन किसी को भी भेज सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेटिंग्स वाला ऑप्शन। तो हम आते हैं सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर। तो जैसे ही आप यहाँ पे सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लैंग्वेज वाला, जहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं लाइट जो है वो मोबाइल की ऑन कर देता हूँ, तो कैमरा सेंस की वजह से लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ऐप थीम चेंज करनी है। यहाँ पे आपने इसको डार्क मोड ऑन करना है, तो डार्क मोड जो है वो यहाँ से आप इस तरह से ऑन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डार्क थीम जो है वो यहाँ पे ऑन हो चुकी है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे फ़ोटो क्वालिटी को ज़्यादा करना चाहते हैं, मीडियम, लो या फिर किसी भी क्वालिटी पे करना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। काफ़ी आसान यहाँ पे है। वीडियो क्वालिटी को HD से जो है फुल HD में या फिर अल्ट्रा HD में करना चाहते हैं तो अल्ट्रा HD में भी कर सकते हैं और बैक कर सकते हैं।
اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور آپشن آ رہا ہے جو کہ ہے والیوم بٹن ایکشن، مطلب کہ یہاں پہ ایک والیوم کا بٹن جو کہ آپ کے موبائل فون کے سائڈ پہ آتا ہے، جس سے آپ آواز آہستہ اور تیز کر سکتے ہیں۔ اس پہ اگر آپ یہاں پہ کلک کریں اور جو ہے یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے والیوم بٹن پر کیا ایکشن ہوگا، اگر آپ جو ہے کیمرہ آن کر کے والیوم بٹن پر کلک کرتے ہیں تو آپ کی تصویر جو آپ بنا رہے ہیں وہ کیپچر ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اسکرین ٹیپ پہ اگر آپ کریں گے کلک تو یہ فوکس کر لے گا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ اگر آپ کیو آر کوڈ ڈیٹیکشن کو آن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کیو آر کوڈ ڈیٹیکشن کو آن کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کوئی بھی کیو آر کوڈ یعنی کہ کسی بھی لوکیشن کا کیو آر کوڈ سکین کرنے جا رہے ہوں گے تو وہ یہاں سے ڈائریکٹلی جو ہے سکین کر لے گا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ باقی جو چیزیں ہیں، یہاں پہ کیمرہ انڈیکیٹر، اس سے آپ کو کیمرہ کا انڈیکیٹر آ جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ سٹوریج جو ہے آٹو سیو اوریجنل فوٹوز، مطلب کہ یہاں پہ ایک جو ہے اسٹامپ فوٹو سیو ہوگی اور ایک اوریجنل فوٹو سیو ہوگی۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے پی ڈی ایف رپورٹ آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی چیزیں جو ہیں وہ اتنی خاص نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ جیسا کہ آپ جو ہے اس ایپلیکیشن کو یوز کر رہے ہوں گے، اگر آپ نے اس کو انسٹال کیا ہے آپ کو اس پہ کافی ایڈز دیکھنے کو ملیں گے۔ ایڈز ہٹانے کا طریقہ یہ ہے، گو پریمیم پہ آ جانا ہے۔ آپ اس کا پریمیم پلان بھی بائی کر سکتے ہیں۔ پہلا ہے اکنومیکل پلان اور دوسرا پلان ہے پریمیم پلان۔ اکنومیکل پلان جو ہے آپ کو ملے گا یہاں پہ جو ہے تقریباً آپ کو 3700 روپے سے کراج الوقت میں ملے گا، جس میں جو ہے آپ کو جو ہے آپ یہاں پہ جو ہے کلر چینج کر سکتے ہیں، فائل کا نیم چینج کر سکتے ہیں، ایپ پر واٹر مارک جو ہے وہ نہیں آئے گا، اور ایڈز تو یہاں پہ بالکل بھی نہیں آئیں گے۔ یہ آپ سے جو ہے اکنومیکل پلان جو ہے یہاں پہ آپ اس کو لائف ٹائم کے لیے بائی کر رہے ہیں، مطلب کہ ایک بار بائی کر لیں گے پھر پوری زندگی بشخص اس کو چلاتے رہیں۔ اور پریمیم پلان جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے آپ کو ملے گا تقریباً 4950 روپے میں۔ اس پہ آپ کو ایڈز بھی نہیں ملیں گے، آپ اس پہ واٹر مارک بھی جو ہے وہ جو ہے ہٹا سکیں گے۔ اس کے علاوہ فائل کا نیم بھی چینج کر سکیں گے اور کلر بھی چینج کر سکیں گے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے سیکھا ہے کہ جی پی ایس میپ کیمرہ کو کیسے یوز کیا جاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک بھی کیجیے، کمنٹ بھی کیجیے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ایپ کا استعمال کر سکیں، اور اس ایپ کو اگر ان کو استعمال کرنا نہیں آتا تو وہ جان سکیں کہ اس ایپ کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی لائک کیجیے گا۔ ملاقات ہوگی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔